नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग कबीरदास के शब्द अथवा पद नामक शीर्षक के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए। पहले पद में कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने के कौन से तरीके या अपने शिष्यों या अनुयायियों को किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है इत्यादि बातों को बताने का प्रयास करते हैं। यह रचना जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के संत होते हैं, ब्रह्म के निराकार स्वरूप के अस्तित्व को मानते हैं। इस तरह से उनके जो निराकार ब्रह्म है वह इस संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं और हर व्यक्ति के अंदर उनका निवास स्थान है। फिर भी व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए उस परमात्मा स्वरूप को देख नहीं पाता है। तो ऐसे स्थिति में कबीरदास जी इस पद के माध्यम से उस व्यक्ति को संबोधित करने का प्रयत्न करते हैं कि जो व्यक्ति अपने करीब रहते हुए इस परम सत्य परमेश्वर के स्वरूप को भी नहीं पहचान पा रहा है, नहीं भली भांति से देख पा रहा है, ऐसे लोगों को इस पद के माध्यम से वह निर्देशित करने का या बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद ना काबे कैलाश में। इस तरह से इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सर्व श्वासों की श्वास में। आइए पहले इसके माने को देखें। मुँह को मतलब होता है मुझे। मुँह को मीन्स क्या होगा, मुझे। लिखते जाए, मुँह को मीन्स होता है मुझे। बंदे मतलब होता है मनुष्य। बंदे मीन्स क्या होगा, मनुष्य। बंदे मीन्स होगा मनुष्य। और पास में बंदे, नाम है देवल। देवल मतलब होता है क्या होता है, बंदी। महजिद ना काबे कैलाश में। अब देखिए, काबे जो है, काबे लिख दे रहे हैं, काबे क्या है, मुसलमानों का
काव्य का क्रिया हो गया। जैसे हिंदुओं का पवित्र स्थल क्या माना जाता है? काशी। उसके बाद से देखिए काव्य हो गया कैलाश। कैलाश क्या है? शंकर भगवान के रहने का स्थान। कौने कैलाश हो गया हिमालय पर्वत। कौने, अब कौने मीन्स हो जाएगा किसी क्रिया का। कौने मीन्स क्या होगा? किसी। ये क्या होगा? क्रिया कर्म, सांसारिक आडंबर। क्रिया कर्म क्या है? सांसारिक आडंबर। सांसारिक आडंबर। नहीं योग वैराग। योगी बनने में, वैरागी बनने में, वैराग सब छोड़ देना। वैराग्य, वैराग्य वैराग्य हो गया। अब आगे देखेंगे खोजी मन खोजना हो तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में कहे कबीर सुनो भाई साधो। और इस तरह से तुरंत खोजी हो तो तुरंत लिख दिया। तुरंत मतलब क्या होगा? सिद्ध। क्या होगा तुरंत में? सिद्ध। ये हो गया। मिलियो पल भर की। पल भर मतलब क्षण भर। पल भर मतलब क्षण भर। क्षण भर में, पल भर मतलब क्षण भर में। ये हो गया पल भर। तलाश में, तलाश मतलब खोज। तलाश में क्या हो जाएगा? खोज। कहे कबीर सुनो भाई साधो। यहां साधु किसके लिए है? संत के लिए, साधु के लिए। श्वासों की श्वास। अब श्वासों की श्वास संसार की हर श्वासों की श्वास सभी जीवों। श्वासों की सांसों में, सभी जीवों में। इस तरह से हम देखेंगे कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे सांसारिक व्यक्ति, मुंह को कहाँ, मुझे। अब मुझे किसके लिए प्रयोग हुआ है? ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, निराकार ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है। मुंह को किसके लिए प्रयोग हुआ है? मुझे। मुझे का तात्पर्य कौन सा है? निराकार। क्या निराकार? ब्रह्म। निराकार ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है मुंह को, निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म अर्थात देखिए मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। अर्थात कबीरदास जी इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं। जो निराकार ब्रह्म है वह मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में ऐसे देखें, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के तरफ से यह प्रस्तुत करा रहे हैं कि निराकार ब्रह्म मनुष्य से प्रश्न कर रहे हैं
कि हे सांसारिक मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? और कहते मैं तो तेरे पास में, मैं तो सर्वदा तुम्हारे पास में हूं। ना मैं देवल, मैं किसी देवल मंदिर में नहीं रहता हूं, ना मैं मस्जिद, मैं किसी मस्जिद में भी नहीं रहता हूं, ना काबे, ना इस पवित्र काबा जैसे स्थान पर रहता हूं, ना कैलाश में, ना ही मैं कैलाश पे रहता हूं, ना तो कौनो किसी, ना तो कौनो किसी क्रिया कर्म सांसारिक आडंबरा से, ऐसे पूजा पाठ करने से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे करने पर प्राप्ति हो जाती है, इस क्रिया कर्म में भी मैं नहीं रहता हूं, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं। योग धारण कर लेंगे, योगी बन जाएंगे तो मैं उसमें हूं, ना वैराग्य, मुझे प्राप्त करने के लिए वैरागी हो जाएंगे तो उसमें कहते हैं कि ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूं, सांसारिक आडंबर में हूं, न ही योग वैराग में, न ही किसी प्रकार का योग वैराग में। फिर आगे कहते हैं खोजी हो तो तुरते मिलो। तुरते मतलब शीघ्र, तुरते मतलब क्या होगा? शीघ्र। खोजी हो यानी सच्चा खोजी बनेंगे तो तुरंत मिले हो, तुरंत मिल जाएंगे, मिलो पल भर की तलाश में। पल भर मतलब क्षण भर यदि व्यक्ति सच्चा खोजी बनकर यदि तलाश करे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब इस पंक्तियों में आखिर में कैसा खोजी की बात करते हैं कबीरदास जी? प्रश्न ये उठता है कि कबीरदास किस प्रकार की खोजी की बात कर रहे हैं, कैसा खोजी हमें बनना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब तक सांसारिक वस्तुओं से लगाव, सांसारिक मोह माया, सांसारिक इच्छाएं, भौतिकवाद की वस्तुओं से अनवरत प्रेम, जब व्यक्ति के अंदर लोभ मोह अहंकार जब तक बना रहेगा तब तक ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रयास कर ले, चाहे जितना दिन चाहे उतना दिन तक प्रयास कर ले, लेकिन मैं उसे मिलने वाला नहीं हूं। कैसे व्यक्तियों को? जो काम क्रोध मद लोभ स्वार्थी कपटी बेईमान भौतिक वस्तुओं की चाहत अभिलाषा, सांसारिक वस्तुओं से लगाव और सांसारिक लोगों से जुड़ाव जब तक व्यक्ति का बना रहेगा, वह व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले और कितना भी उपाय कर ले, कितना भी यत्न कर ले, लेकिन मैं उसे प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, अर्थात वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिले हो, लेकिन इन सब को त्याग देगा, काम क्रोध मद लोभ और स्वार्थ बेईमानी सब कुछ जब त्याग देगा, सांसारिक वस्तुओं से जब अपने आप को अलग कर लेगा, तो ऐसा व्यक्ति जब खोजी होगा, जब वह सब कुछ संसार का छोड़ के, अगर वह व्यक्ति जब खोजी होगा तो तुरंत मिले। ऐसे व्यक्ति मैं शीघ्र मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में। यह नहीं है कि ईश्वर बहुत लंबे समय तक यदि हम उसका ये करेंगे तभी ईश्वर हमें प्राप्त होंगे। ईश्वर तो क्षण भर के लिए, क्षण भर की तलाश में भी क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाने वाले हैं, लेकिन बशर्ते व्यक्ति को आत्म शुद्धिकरण करनी होगी, सांसारिकता से अपने आप को अलग करना होगा, सांसारिक सुख सुविधाओं को परित्याग करना होगा, सांसारिक इच्छाओं को जीवन से उसका अस्तित्व को मिटाना होगा, तब मिलेंगे। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई हे साधु हे संतो, सुनो हे संतो, सब श्वासों के श्वास में जो ईश्वर है, कहते हैं
कबीरदास जी, मैं हर श्वासों के श्वास में हूँ। जो भी जीव हैं सभी जीवों में ईश्वर का निवास होता है, बशर्ते ईश्वर केवल अपने अंदर निवास स्थान पाने के बावजूद भी व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को खोज नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, तथा व्यक्ति को अपने अंदर छिपे हुए जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जब तक व्यक्ति उनको अपने अंदर से नहीं निकालेगा तब तक वह व्यक्ति अपने आप में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखें। तिमो को कान जुड़े बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर निर्गुण ब्रह्म व्यक्ति को संबोधित करते हुए कबीरदास जी के माध्यम से कह रहे हैं, तिमो को कान जुड़े बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे कहाँ जुड़ रहे हो? मैं तो सर्वदा तेरे पास में हूँ। ना मैं देव, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही किसी में मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही किसी काबे में अर्थात काबा, ना ही मैं कैलाश में। इन दोनों स्थानों में मैं नहीं हूँ। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना मैं किसी क्रियाकर्म में बाहरी सांसारिक आडंबर में हूँ, न ही योग वैराग में, न ही मैं योग वैराग में हूँ। खोजी हो तो यदि सच्चे मन से तुम सांसारिकताओं को से अपने आप को ऊपर करके, अलग करके जब खोजोगे, वही सच्चे खोजी हो तो तुरंत मिले हो। इस सच्चे मन से यदि कोई भक्त मुझे खोजता है तो पल भर की तलाश में, तो उसे मैं पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दादी कहते हैं संतो, ईश्वर का जो निवास होता है सभी संसार में जितने भी चराचर हैं, सभी जीव जंतु हैं, सब में ईश्वर का निवास होता है। बशर्ते व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर को देख नहीं पाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को देख लेता है वही सच्चे मन से वह ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। आइए इसके प्रश्नों को देख लिया जाए। देखिए पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? पहला प्रश्न हो गया। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं? प्रश्न 2, लोग ईश्वर प्राप्त करने के लिए
क्या क्या क्रियाएं प्रश्न नंबर 3 में यदि हम देखें, श्वासों की श्वास से कवि का क्या तात्पर्य है? श्वासों की श्वास से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहा ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिर, मस्जिद, योग, वैराग्य, तीर्थ स्थान, सांसारिक क्रिया कर्म में भूलता है। सांसारिक क्रिया कर्म में होता है। आगे देखिए, लोग ईश्वर पाने के लिए, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान आदि पर जाते हैं, आज पर जाते हैं। तीसरा देखें, श्वासों की श्वास में, श्वासों की श्वास में देखेंगे, इसका उत्तर हर जगह, हर पहाड़ी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। देखिए, हर जगह, हर प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यदि हम इस तरह से देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और होता है, इस शब्द के द्वारा कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिटा दे रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से चौथा, इस शब्द के माध्यम से कवि लोगों को क्या संदेश देना
चाहते हैं। इस सबक के माध्यम से कवि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा, कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। उत्तर क्या होगा? कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। ईश्वर बाहर कहीं नहीं है। देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे हृदय में ही है। वह हमारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में ही है। हमें सच्चे साधक बन के उसे खोजना चाहिए। हमें सच्चे साधक बनकर उन्हें खोजना चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि कबीरदास जी इसमें ईश्वर भक्ति की विशेषताओं को बताने का प्रयास करते हैं, और यह बताने के साथ साथ यह कहते हैं कि ईश्वर के निराकार जो स्वरूप होते हैं वह इस संसार के हर प्राणी हर जीव में है, और हमें ईश्वर को यही खोजना चाहिए। उसके लिए नाना प्रकार के हमें तीर्थ स्थानों, काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जगहों का भ्रमण करना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आगे के चैप्टर अगली वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे।